हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 हीरो मैवरिक 440। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। जी हां दोस्तों, कितनी वेरिएंट्स मिलेगी, प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज के बारे में तो बात करेंगे ही। आज मेन फोकस रहने वाला है कि भाई चलाते वक्त ये जो नई नवीली बाइक आप लोगों को राइड एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों क्विक वॉक अराउंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप की देख लीजिए, यहाँ पर हीरो के लोगों के साथ जो वेव की है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर करते हैं इंसर्ट और बात करते हैं भाई वेरिएंट्स क्या क्या मिलेगी। 3 आपको टोटल वेरिएंट मिलेगा। बेस मॉडल में आर्कटिक व्हाइट कलर के साथ आप लोगों को जो एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी 1,99,000 है। अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस जो कोलकाता की बन सकती है वो है 2,45,000 से 55,000 के बीच में। मिड मॉडल अगर आप देख रहे हैं तो ब्लू और रेड 2 कलर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अगेन अगर आप एक्स-शोरूम प्राइस देख रहे हैं 2,14,000 तक में। ऑन रोड प्राइस अगर आप अप्रॉक्सीमेट देख रहे हैं कोलकाता की तो वो बन सकती है 2,60,000 से 2,70,000 तक के बीच में। और वही अगर आप लोग इसके टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो 2 कलर आप लोगों को मिलेगी, मतलब कलर एक ही है लेकिन ग्लॉस और मैट ब्लैक आपको देखने को मिलेगा। ये जो ग्लॉस ब्लैक है कंपनी इसको एनिग्मा ब्लैक कहती है, जिसकी वॉक अराउंड आप लोगों को मतलब 360 व्यू अभी देखने को मिल जाएगी। और जो मैट ब्लैक कलर है कंपनी उसको यहाँ पर फैंटम ब्लैक कलर कहती है। अगर मैं आप लोगों को एक्स-शोरूम प्राइस बताऊं इस टॉप मॉडल की तो यहाँ पर आप लोगों को 2,24,000 तक में मिलेगा। और अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस कोलकाता की जो एटलीस्ट बन सकती है वो है 2,70,000 से 2,80,000 तक के बीच में। तो ये तो दोस्तों प्राइस और यहाँ पर जो कलर उसके बारे में बात हुई है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ ना तो ये जो बाइक है X440 के जो इंजन है उसके प्लेटफॉर्म पर ये बेस्ड है, लेकिन लुक वाइज अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो ऑन पेपर अगर आप लोग व्हील बेस देख रहे हैं, मतलब ये लंबाई वगैरह गाड़ी की ओवरऑल, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अगर आप हाले से देख रहे हैं, लेकिन हाले से थोड़ी सी कॉम्पैक्ट आप लोग को बिल्कुल समझ में आ सकती है। और ये मेरी राय है दोस्तों। बाकी कंपनी की यहाँ पर 2 कोशिश है कि भाई इसको एक रॉयल टफ लुक के साथ साथ थोड़ी कंफर्टेबल भी बनाया जा सके और साथ ही वेट भी बहुत ज़्यादा ना हो। अब ये जो टफनेस है वो कैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप लोग को ये मेटल जो चीज़ है वो देखने में मिल रही है। टैंक आप लोग को मेटालिक मिल रहा है। ये जो चीज़ है दोस्तों ये भी आप लोग को यहाँ पर मेटालिक मिल रही है। देन यहाँ पर आप लोग को ये फाइबर की चीज़ देखने में मिल रही है। और बाकी दोस्तों इंजन तो आप लोग को मेटल की मिल ही रही है। तो टफनेस के साथ साथ दोस्तों जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि वेट भी इसकी कम रखी गई है, मतलब 187 टोटल इसकी जो कर वेट है वो आप लोग को मिल रही है। तो हाले से तो कम है ही, इनफैक्ट दोस्तों रॉयल एनफील्ड से तो काफ़ी कम आप लोगों को मिल ही रही है। अब दोस्तों अब चलने में कितनी कंफर्टेबल है भाई वो तो आगे भी देखेंगे ही, लेकिन और जो चीज़ है क्विकली देख लेते हैं। देन इसकी जो मेन फोकस है इसकी राइट उस पर चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों की अगर मैं ऑन करता हूं तो कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोगों को दिखेगा, लेकिन अभी सिर्फ ये डीआरएल दिख रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हार्ले X440 की तरह यहाँ पर भी आप लोगों को जो एम्बिएंट लाइट सेंसर है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए दोस्तों एक बार जो इग्निशन है उसको ऑन करना होगा। और एम्बिएंट लाइट का मतलब क्या है दोस्तों, बाहर अगर धूप है तो नहीं जलेगी, लेकिन बाहर जैसी रोशनी कम होती है अपने आप को जला लेगी। तो सेंसर यहाँ पर दिया गया दोस्तों। तो जैसे आप इसकी यहाँ पर सेंसर को ब्लॉक करते हैं, देखिए लाइट जो जलनी शुरू हो गई है। और जैसे मैंने अपना हाथ हटा लिया सेंसर से, पूरी तरीके से फ्री है सेंसर अभी, तो देखिए लाइट जो है बंद हो जाएगी। ठीक है, अगेन अगर दोस्तों यहाँ पर आप इसको ब्लॉक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लाइट जो जलती हुई दिखेगी। और ये जो प्रोजेक्टर है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा लाइट शो देती है रात के टाइम पे ना। ये गजब पूरा जो मतलब अंधकार है वो पूरा दूर कर देती है। इस पर भी दोस्तों बहुत जल्द जो है आप लोगों को वीडियो, मतलब रात के टाइम पे कैसी लाइट वगैरह है नहीं है, इसकी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और जो यूथ को पसंद आती है दोस्तों वो चीज़ भी आप लोगों को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को हैज़ार्ड लैंप मिल रही है। बाकी ये फ्लेक्सिबल है और बहुत ज़ोर से दोस्तों आप लोग को X440 की याद दिलाएगी, क्योंकि उसकी जो हैज़ार्ड लैंप है कुछ इसी तरीके से दिखती है, मतलब जो टर्न सिग्नल्स है। बाकी यहाँ पर हीरो की लोगो दिख रही है और वहाँ पर आप लोगों को हाले की लोगो दिखती है। ठीक है, अब इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं। दूसरी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मेटालिक जो मडगार्ड है उसके साथ टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 110/70 सेक्शन की आप लोगों को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। साथ ही यहाँ पर आपको डायमंड कट मिल रही है। डायमंड कट आप लोगों को बेस मॉडल मिड मॉडल में नहीं मिलेगी। मिड मॉडल में एलॉय है, लेकिन बेस मॉडल में आप लोगों को वहाँ पर ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर स्पोक व्हील है। तो मिड और टॉप मॉडल में ही आप लोग को ट्यूबलेस टायर मिल रही है। बाकी हार्ले से दोस्तों यहाँ पर टायर आपको मोटी मिलेगी, लेकिन हार्ले में आप लोग को 18 इंच की व्हील मिलती है, यहाँ पर 17 इंच की मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा वो अर्बन क्रूजर, मतलब उस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर इसको, मतलब अर्बन रोडस्टर के हिसाब से, क्रूजिंग तो आप कर ही सकते हैं लेकिन अर्बन रोडस्टर के हिसाब से भी कंपनी ने इसको प्रोड्यूस की हुई है। अगर आप सेफ्टी देखते हैं दोस्तों आप लोग को डुअल चैनल ईबीएस मिल रहा है। इसकी कंपनी ने यहाँ पर ब्रांडिंग भी करी हुई है, आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सामने में आप लोग को 320 mm की बड़ी सी जो डिस्क है वो मिल रही है विथ बाइब्रे कैलिपर। और सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं दोस्तों हाल में यूएसडी मिलती है 43 की, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है, जिसमें आप लोगों को ये जो रिफ्लेक्टर है ये यहाँ पर दिख रही है। तो कहा जाए तो दोस्तों हाल से अगर आप देख रहे हैं तो टायर और यहाँ पर ये सस्पेंशन
सस्पेंशन, इसमें आपको डिफरेंस बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब इंजन में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, कंप्लीटली हार्ले से ही आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलेगी, क्योंकि अगर आप बोस स्ट्रोक वगैरह भी देखते हैं तो उसके साथ ही बिल्कुल सेम मिलेगी आपको। लेकिन क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मशीन्ड है, ठीक है, तो थोड़ी सी लुक को एनहांस यहाँ पर की गई है। एक चीज़ आप और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना एक्सपोज्ड वायर्स या फिर ये जो मतलब चासी वगैरह बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिख नहीं रही है, तो लुक जो है ना बिगड़ नहीं रही है। मतलब अटेंशन टू डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी बिल्कुल देखने में मिलेगी, जो आप लोगों को शिकायत शायद हाल से थी लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। मतलब देखने में काफ़ी बेहतरीन है। अब आप लोगों को कैसी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब इंजन के बारे में स्पेसिफिक बात करते हैं दोस्तों, 440 सीसी SOSC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्रिजरेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। और ऑयल कूलिंग के लिए दोस्तों फिन्स जो है आप लोग को यहाँ मिलेगी, और इसकी जो मतलब बनावट है ना, मतलब ये जो क्वालिटी है इसकी, ये आप लोगों को अच्छी मिल रही है। अब दोस्तों अगर आप पावर फिगर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 27 PS तक की मैक्स पावर और 36 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क मिलेगी। हाँ, 2 न्यूटन मीटर कम है व्हेन कंपेयर टू हार्ले। बाकी चलाते हुए देखेंगे दोस्तों आगे परफॉर्मेंस कैसी है। और एसिस्टेंट स्लीपर क्लच है, जिसको अगेन आगे हम लोग चलाते हुए टेस्ट बिल्कुल करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब फुट टेस्ट वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं, ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं, ये भी आपको गजब मिल रही है। कोई शिकायत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर ये आप जो एग्जॉस्ट की ये जो डिज़ाइन देख पा रहे हैं दोस्तों, आप लोग को लग कैसी रही है नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी एग्जॉस्ट दोस्तों आवाज़ से जानी जाती है, चलिए सुनते हैं आवाज़ इसकी। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुना है, काफ़ी ज़्यादा बेसियर है नहीं? आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। एक बार दोस्तों अगेन इसकी जो की है उसको यहाँ पर ऑन करते हैं ताकि रियर सेक्शन के बारे में बात करी जा सके। सिग्नेचर एच शेप के साथ ये जो LED टेल लैंप है वो भी आपको मिल रही है, और सामने की तरह रियर में भी आप लोगों को सेम ये जो टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी रियर में अगर आप देख रहे हैं ना तो टर्न इंडिकेटर्स थोड़ी सी और अगर मतलब वो स्टिफ होती तो शायद मज़ा आता, बाकी ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो रियर में नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, और ऊपर आप लोगों को LED भी जलती हुई दिखेगी। टायर अगर आप देख रहे हैं 150/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। अगेन अगर आप हाले से कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये मोटी मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर ये ब्रेकिंग देख रहे हैं 240 mm की आपको मिल रही है। कैलिपर के मतलब बाइब्रेक कैलिपर के साथ तो आ ही रही है, साथ ही यहाँ पर ये जो मतलब ABS की रिंग है वो भी आप देख पा रहे हैं। और सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, ये भी आप लोग को मिल जाएगी। अगेन ये एडजस्टेबल है। एक चीज़ मैं जो और बताना भूल रहा था, दोनों में आप लोग को 130 mm तक की सस्पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो ट्रैवल है वो भी देखने को मिलेगी। सस्पेंशन भी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये बिल्कुल भी हार्ले के साथ मैच नहीं करती है, ये बिल्कुल आप लोग को अलग चीज़ देखने को मिलेगी। लेफ्ट में अगर आप आते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये जो ओपन चेन सिस्टम है वो आप लोग को मिल रहा है। मेन स्टैंड यहाँ पर नहीं है, साइड स्टैंड है। साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, और साथ ही 6 स्पीड गियर बॉक्स जैसे हाल में मिल रहा था यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाएगा। और क्रैश गार्ड वगैरह अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी स्टडी है, तो भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी साइड वाइज गिरती भी है तो डेंट की जो पॉसिबिलिटी होती है स्क्रैचेस की वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर कम हो जाती है। अब दोस्तों अगर सीट हाइट के बारे में बात करी जाए तो आप लोग को 803 mm तक की मिलेगी, ठीक है। कुशनिंग वगैरह के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। अगर आपकी हाइट 5'2" तक की भी है, मैनेज करने में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। टैंक की अगर बात करी जाए दोस्तों 13.5 लीटर की है, और कंप्लीटली मेटालिक आपको मिल रही है। और अगर आप देख रहे हैं तो मैवरिक की 3D यहाँ पर आपको चीज़ दिख रही है, 440 स्टिकरिंग है। तो ये जो 3D है दोस्तों ये भी आप लोग को टॉप मॉडल में ही देखने को मिलेगा, बेस से मिड मॉडल में नहीं है। आप लोग यहाँ पर दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली मतलब 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर तक की जो माइलेज है वो भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की, 175 mm तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। अगेन ये दोस्तों आप लोग को हाल से ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग ओवरऑल वेट की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है 187 किलोग्राम की आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। हैंडल बार दोस्तों काफ़ी वाइड है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा हाल से थोड़ी अलग आपको मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर स्विच गियर्स वगैरह देख रहे हैं तो क्वालिटी इसकी भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन ही बिल्कुल देखने में मिल रही है। इसको एक बार ऑन करते हैं दोस्तों। पास लाइट हाई बीम लो बीम का जो स्विच है आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। टर्न सिग्नल्स और हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ये आप लोगों को जो इंजन की स्विच है और मतलब ऑन ऑफ करने का स्विच एक साथ मिल रहा है, हजार्ड लैंप का स्विच और SOS मतलब ई सिम का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपको सिर्फ टॉप मॉडल में ही देखने को मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पर आप लोग को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये देखने में मिल रही है। बाकी ये ना थोड़ी सी यहाँ पर हिल रही है, बाकी ये शायद बेहतर हो सकती थी, लेकिन ठीक है, इसको कौन ही मतलब तोड़ फोड़ करेगा, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसकी मीटर कंसोल देख रहे हैं तो बहुत प्यारी सी मीटर कंसोल है, काफ़ी मॉडर्न लगती है, ठीक है। और इसकी जो लिखावट है काफ़ी सुंदर है। अगर आप इसको एक बार ऑन करके देखा जाए दोस्तों, ऑफ करके ऑन करते हैं तो ये देखिए
हीरो की जो लोगो है वो जलती हुई दिखेगी, पूरा एक बार स्वाइप लेती है। बाकी जो टैकोमीटर है वो देख पा रहे हैं, मतलब आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर आप देख पा रहे हैं, गियर पोजिशन सेंसर आपको दिख रहा है, ट्रिप वगैरह आपको दिख रही है, टाइम आपको दिखा दे रही है, फ्यूल कितनी है वो आपको यहाँ पर दिख रही है, साइड स्टैंड लगी हुई है वो दिख रही है। देन यहाँ पर क्योंकि अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ये ऑन करता हूँ हैज़ार्ड लैम्प तो मतलब टर्न सिग्नल्स वगैरह यहाँ पर दिख जाएगी। देन पास लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये मोड और सेट का बटन इस्तेमाल करते हैं तो कई सारी चीज़ें जैसे रेंज कितनी जा सकती है, ओडोमीटर, देन आप लोग को ये ट्रिप वगैरह जो चीज़ें हैं, ट्रिप ए बी ये दिख जाएगी। और ये एवरेज जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर वगैरह दिख जाएगी। और अगर आप चाहते हैं मतलब हीरो जो कनेक्ट है, मतलब हीरो कनेक्ट ऐप, मतलब आप कह सकते हैं कि हीरो राइडर गाइड ऐप को अगर आप मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी इसके बारे में आगे और चलाते हुए बात करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो मिरर्स वगैरह है काफ़ी मतलब वो रेट्रो फील तो दे रही है। चलते हुए आगे इसके बारे में बिल्कुल बात करने वाले हैं दोस्तों। मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पर बाइक के बारे में बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं राइड पर, अंदर देखते हैं राइड करते वक्त एक्सपीरियंस आपको कैसा दे सकती है। दोस्तों अब राइड रिव्यू को करते हैं स्टार्ट, और उससे पहले मैं आप लोगों की थोड़ी सी टाइम लेना चाहूँगा। भाई मैं अभी रण ऑफ कच्छ में खड़ा हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको शायद थोड़ी सी यहाँ पे बाउंड्री वगैरह दिख रही है, लेकिन दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो भाई पूरी तरीके से हॉराइजन है। क्या ही सीनिक ब्यूटी है भाई, गुजरात इतनी सुंदर है भाई, मैंने सोची नहीं थी। बाकी अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर टेंट हाउस है, मतलब अभी जो रण उत्सव चल रहा है वहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई, ठीक है। और चलिए अब राइड रिव्यू करते हैं स्टार्ट, नहीं तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब मैं गाड़ी पर बैठ रहा हूँ ना दोस्तों, तो सबसे पहला जो मुझे फील हो रहा है कि भाई गाड़ी कंफर्टेबल है, ठीक है। मतलब सीट जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट सीट लॉन्ग राइड्स में हेल्प नहीं करती है, उतनी सॉफ्ट नहीं है, लेकिन इतनी सॉफ्ट है कि आपको कंफर्टेबल फील करा रही है। मेरी हाइट दोस्तों 6 फीट तक की है, लेकिन अगर आप पैर वगैरह देख रहे हैं पूरी तरीके से नीचे टच कर रही है। और अगर आप 5'2" तक की भी है ना दोस्तों, 5'2" तक की भी है, मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 803 mm तक की यहाँ पर जो सीट हाइट है वो भी आप लोग को मिल रही है। स्पेशियस सीट है, चाहे आप बैठ रहे हो, आप मतलब अपनी फैमिली के साथ बैठ रहे हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब गर्लफ्रेंड हो या फिर आपकी वाइफ हो, कोई बच्चे पीछे बैठ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशियस सीट है, ठीक है। और चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, आप लोगों ने देखा, मतलब गियर थ्रॉटल, गियर थ्रॉटल, गियर थ्रॉटल, मतलब इसमें भी ना मतलब ऐसे होना नहीं चाहिए, इतने शॉर्ट स्पैन पे गियर नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप बदल भी रहे हैं ना, किसी किसी बाइक में क्या होता है भाई कि आप जैसे गियर बदल के आप थ्रॉटल दे रहे हैं ना, तो वो एक थोड़ा सा पहले छोड़ती है फिर पावर लेती है, वो यहाँ पर वो जो गैप है वो आपको नहीं दिख रही है। अब हार्ले डिजाइन इंजन है तो भाई ये होनी भी नहीं चाहिए थी, और काफ़ी बड़ी आप लोगों को जो रिस्पांस इनिशियल वो मिल रही है। बाकी इनिशियल में दोस्तों आप लोगों को 50-60 किलोमीटर तक की अभी जो मैंने स्पीड पकड़ी थी उसमें आप लोगों को वाइब्रेशन समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वाइब्रेशन कहाँ समझ में आएगी वो मैं आप लोगों को जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो करने के बाद आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा, तो अच्छी तरीके से और बता पाऊंगा मैं आप लोगों को। अब दोस्तों अगर आप राइडर पोजीशन देख रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल ही अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार इतनी चौड़ी है, मतलब रास्ते से आप गुजरेंगे ना तो भाई छाती चौड़ी करके आप गुजर रहे हैं तो लोग भाई एक बार तो मुड़ के आपको देखेंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट साउंड अच्छी है, दिखने में काफ़ी अच्छी है, और चौड़ी होकर आप बैठ रहे हैं तो वो एक बात बनती है दोस्तों, मतलब काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। तो वो और वो मतलब आप कह सकते हैं कि कंफर्ट में भी जोड़ दिया, बिल्कुल अपराइट बैठ रहे हैं तो लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल प्रेफरेबल है। पैर अगर आप देख रहे हैं ना दोस्तों, मतलब एकदम सामने नहीं है, लेकिन हल्की सी पीछे है, ताकि आपको ऐसा फील भी ना हो कि आपकी ये जो नी है वो मुड़ रही है, और लेकिन वो फील भी आपको दिखने में भी अच्छी लगे, ठीक है। तो थोड़ी सी रियर फिटेड फुटपेग के साथ अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार चौड़ी है, मतलब कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड्स के लिए भी बिल्कुल प्रेफरेबल है दोस्तों, ठीक है। और वही अगर मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन के बारे में बताऊं, उससे पहले ये मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप लोगों को मतलब असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों वो मैं आप लोगों को अभी करके बताता हूँ, ठीक है। अभी पहले इसको थोड़ा सा स्पीड पर लेते हैं, भगाते हैं 100 तक इसको, और ये मैंने देखिए गियर डाउन कर दिया सेकेंड गियर पे, ठीक है। अब फर्स्ट गियर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा है ये क्या हुआ, हल्का सा स्पीड इंक्रीज हुआ, मतलब जो थ्रॉटल है, मतलब आपको जो आरपीएम थी वो क्या दिखी, हल्की सी वो इंक्रीज हुई, लेकिन रियर टायर फिसली नहीं। मतलब मैंने रैपिड यहाँ पर शिफ्टिंग की, पहले मैंने 2 पे लाया, फिर मैंने 1 पे लाया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फिसली गाड़ी, फिसली नहीं। तो ये काम होता है दोस्तों असिस्टेंट स्लीपर क्लच का, मतलब स्लीपर क्लच की बेसिकली, कि इंजन आरपीएम रियर टायर की आरपीएम डिफरेंट होने की वजह से टायर कभी कभी स्लिप कर जाती है, तो वो जो पॉसिबिलिटी वो भी काफी हद तक इस पर कम हो जाती है। बाकी हाँ, अगर आप स्लीपर क्लच देखते हैं तो हाल में भी मैंने सेम चीज देखी थी, ये थोड़ी सी और शॉर्ट बन सकती थी, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मिड साइड
पर है या टफ मतलब हार्ड है, सॉफ्टवेयर साइड पे आप इसको कह सकते हैं, लेकिन हाँ गुंजाइश है कि ये थोड़ी सी और सॉफ्ट बन सकती थी। बाकी सीपर क्लच तो काम कर रही है दोस्तों, मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और अगर आप गियर शिफ्टिंग वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हैं चाहे आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, हल्का सा वो एफर्ट आपको देना हो रहा है, लेकिन भाई स्मूथली शिफ्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो फील है ना दोस्तों, एग्जैक्टली आप लोगों को हार्ले डेविडसन 140 की तरह ही मिलने वाली है। और चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन इसकी वाइब्रेशन, देन स्टेबिलिटी, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, सबके बारे में बात करेंगे। और चलिए दोस्तों अब एक्सेलरेशन टेस्ट को भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख ली है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। और इसने 120 भी जो है पार कर ली है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, एक बात कहना पड़ेगा, आप जब एक बार ना मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। 5th गियर पे जब आप हैं, एक बार इसको खींचते हैं दोस्तों पहले, ठीक है। ये जब आप 5th गियर पे है ना, तो जब आप 100 तक जा रहे हैं तो थोड़ा सा वाइब्रेट कर रही है, लेकिन जैसे आप इसको 6th गियर पे ले जाकर 110 तक भी जा रहे हैं ना, ये देखिए 115 पर जब आप जा रहे हैं तो हल्की सी फुटपेक पर जो वाइब्रेशन आपको समझ में आ रही है। अब यही चीज़ मैंने हार्ले में भी देखी थी, 110-120 तक वाइब्रेशन नहीं थी। तो आप कह सकते हैं, देखिए दोस्तों, वाइब्रेशन ना सिर्फ इंजन पर ही नहीं, जो बॉडी है देन और जो पार्ट्स है उस पर भी डिपेंड करती है कि कितनी अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन करी गई है। तो हमें मानना पड़ेगा कि भाई हीरो ने बढ़िया काम किया है और वाइब्रेशन सेम हार्ले की तरह 110-120 तक आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए जा रहे हैं दोस्तों, एकदम परफेक्ट बाइक आपको ये मतलब समझ में आ सकती है, ठीक है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि भाई यहाँ पर मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी कैसी है, भाई नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल। सामने में 110, पीछे 150, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। और चलाते वक्त आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। नेकेड बाइक है, लेकिन फिर भी अगर आप टॉप स्पीड पर भी जा रहे हैं ना, बाकी टॉप स्पीड शायद आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, 150 भी ये पार कर देती है, फिर भी आप लोगों को स्टेबिलिटी में कोई इशू फील नहीं होती है। तो ये बहुत बढ़िया बात है एंड आई रियली लाइक इट। और थर्ड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 120 तक भी अगर आप जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम वाइब्रेशन के साथ आप राइड कर पा रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या ही हो सकती है। और दोस्तों अब एक्सेलरेशन के बाद ब्रेकिंग की भी टेस्ट कर लेते हैं। भाई डुअल चैनल है, ले चलते हैं 60 तक एंड देन अप्लाई करेंगे फ्रंट। 65 तक आ गए थे भाई, ये बहुत बढ़िया बात है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और यहाँ पर बताना चाहूँगा, फ्रंट ब्रेक में आप इसको ना, जैसे आप मान के चले आप 80-90 तक भी जा रहे हैं, ठीक है, इसको खींच लेते हैं एक बार। आप इसको 80-90 तक भी लेके जा रहे हैं और जैसे ही आप ये ब्रेक को टच कर रहे हैं ना, वो एक कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है कि भाई नहीं, ब्रेकिंग काम कर रही है अच्छी तरीके से। ये एक बहुत बढ़िया बात बनती है। बाकी फ्रंट की जो ब्रेक बाइट फीडबैक है दोस्तों, आप लोगों को काफी बढ़िया ही देखने को मिल रही है। और रियर में देखते हैं दोस्तों, हाँ फ्रंट में जो मैं बताना भूल रहा था, यहाँ पर एबीएस की इंट्रूशन समझ में आ रही है। और रियर में भी दोस्तों ले चलते हैं 60 तक एंड 65 तक पहुंच गए थे हम लोग। ये एक्सट्रीम जब मैंने प्रेस किया है तो हल्की सी वो स्लिप करने की आवाज़ शायद आपको आई होगी, लेकिन ट्रस्ट मी स्लिप करी नहीं है। एबीएस की इंट्रूशन समझ में वहाँ पर बिल्कुल आया है। फ्रंट रियर दोनों में एबीएस है तो इंट्रूशन भी समझ में आ रही है। अगेन रियर के साथ साथ फ्रंट को अप्लाई करके देखते हैं। सेम एट द स्पीड ऑफ 60 रियर विथ फ्रंट। हाँ ये बढ़िया है। मतलब हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया होती है। रियर के संग संग बाद जब आप फ्रंट को अप्लाई करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से वो रोक देती है। बाकी ओवरऑल ब्रेकिंग में अगर आप देखें दोस्तों, आपको मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों सस्पेंशन और ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई थोड़ा सा ना इसको हम लोग उतार देते हैं भाई ऐसे रास्तों में, ठीक है। ये देखिए उबड़ खाबड़ वाले रास्तों में भी ना अगर आप रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो भाई गजब ही काम कर रही है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को वो जो रियर में झटका है वो फील नहीं हो रही है। अब हाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे में जा रहे हैं, बाकी अभी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब मैं इसको बिल्कुल ही टेस्ट कर रहा था मतलब एकदम ऑफ रोड में, तब मुझे जो समझ में आया था दोस्तों कि रियर सस्पेंशन काफ़ी हद तक वो एब्जॉर्ब करिए। बाकी 7 स्टेप एडजस्टेबल अगर थोड़ा सा और शॉर्ट बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि हमेशा तो आप ऑफ रोड करेंगे नहीं। अगर आप ऑन रोड भी कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्टिफर साइड पर अगर सस्पेंशन रहती है तो वो हेल्प करती है कॉर्नर करने में, या फिर आप अगर हाई स्पीड्स पर जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी बनाए रखने में। लेकिन ये जैसे आप रास्ते पे गुजर रहे हैं तो ट्रस्ट मी दोस्तों सस्पेंशन बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा काम कर रहा है। चाहे फ्रंट देख लीजिए चाहे आप रियर देख लीजिए। अगर आप मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स देख रहे हैं तो वो मिड साइड पर है और मतलब गड्ढा भी है तो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर रही है और हाई स्पीड पे भी स्टेबिलिटी आपको काफ़ी बेहतर बना के दे रही है। तो सस्पेंशन आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। लॉन्ग राइड्स पर अगर आप मतलब ऑफ रोड्स पर भी जा रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी फील नहीं दिलाएगी, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर मैं ओवरऑल हैंडलिंग के बारे में बताऊँ तो जैसे मैं बता रहा था कि ये जब आप कर रहे हैं ना भाई आराम से कर पा रहे हैं और मज़ा आ रहा है आपको करने में। वेट जो है ना वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। और मैं अपने दिल से कह रहा हूँ भाई लोग,
वेट बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है, जो आपको रॉयल एनफील्ड या फिर काफ़ी हद तक अगर आप मतलब X440 पे चला रहे हैं ना हार्ले की, थोड़ा बहुत वेट फील होती है वहाँ पे, वो चीज़ आपको यहाँ पर फील नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बनती है। बाकी रियर में मतलब रियर व्यू मिरर अगर आप देख रहे हैं वो भी मतलब काफ़ी बड़ा है और मतलब गोल सा है, फिर भी जो रियर व्यू है काफ़ी अच्छा दे रही है। एक चीज़ और आप देख रहे हैं, ये हैंडल बार से जो व्यू मिरर है वो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन हाँ बहुत सही काम कर रही है। बाकी स्पीडो ओडो टैको सब कुछ दे रही है, ठीक है। और गियर पोजिशन सेंसर है, तो अगर आप नए भी हैं, बाइक चलाना सीख भी रहे हैं, तो काफ़ी हद तक वो भी आपको हेल्प करेगी। बाकी टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, सब कुछ तो आप लोग को यहाँ पर मिल ही रहा है अगर आप लॉन्ग राइड्स पे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात बनती है दोस्तों। तो ओवरऑल हैंडलिंग भी दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो एक फन टू राइड बाइक है। और कंप्लीट बाइक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया दोस्तों। चलिए चलते हैं इसी कंक्लूजन पे और बात करते हैं कि भाई ओवरऑल बाइक खरीदना कितना सही होगा, और अगर आप इसको कॉम्पिटिशन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं तो कितनी सही है ये बाइक आप लोगों के लिए। दोस्तों राइड के बाद अब है सत्यवचन की घड़ी, बाइक खरीदना कितना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए दोस्तों बात बहुत क्लियर है, ये आप लोगों को 2,40,50 से लेके 2,70,80 तक में मिल रही है। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो रॉयल एनफील्ड भी आप लोगों को इसी प्राइस रेंज में देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर आप लोग हार्ले डेविडसन X440 देख रहे हैं तो भाई वो तो बहुत मतलब उसकी प्राइस हाई चली जाती है, तो उसके साथ कंपैरिजन इसकी नहीं करेंगे। बाकी चेंजेस क्या क्या है व्हेन कंपेयर टू हार्ले डेविडसन वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। मैं एक चीज़ आप लोगों को कह सकता हूँ दोस्तों, चलाने के बाद एक्सेलरेशन भाई आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। अब ब्रेकिंग में क्या है दोस्तों, जैसे ही आप ब्रेक पकड़ रहे पट से नहीं रोक रही है ताकि वो डर आपको फील ना हो, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम बैलेंस ब्रेकिंग है। तो शायद आप ये कहेंगे कि भाई ब्रेक थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, लेकिन मैं कहूँगा कंपनी ने इसको सही तरीके से बैलेंस बनाई है, ठीक है। अब ये भी है कि भाई चलते वक्त काफ़ी कंफर्टेबल बाइक फील देती है, काफ़ी सीट जो है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। हैंडलिंग वगैरह चाहे आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, क्विक टर्न्स वगैरह ले रहे हो, काफ़ी बढ़िया बाइक आपको मिलती है। जो मीटर कंसोल है वो भी काफ़ी प्यारी सी है, स्पीड ऑटो को सब कुछ आप लोगों को दिख जाता है। ओवरऑल एक अच्छी बाइक है दोस्तों। अगर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ये 2,40,50 से 2,70,80 तक की अगर बजट में आप कोई बाइक देखना चाह रहे थे, जहां पर आप लोगों को मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए थी, आप लोगों को फीचर वाइज रिच बाइक चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए, देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो असिस्टेंट स्लीपर क्लच है, चक्के वगैरह आप लोगों को मोटी चाहिए, ब्रेकिंग आप लोगों को डुअल चैनल ABS, और आप लोगों को बड़ी जो डिस्क ब्रेक्स वगैरह वो चाहिए। लेकिन आपको साथ में ये भी चाहिए था भाई कि वो जो हार्ले डेविडसन वाली जो फील है ना चलाते वक्त, वो भी आप लोगों को चाहिए था। लेकिन आप लोग प्राइस मतलब 2.5 लाख 2,80,000 तक में यहाँ पर पे करना चाह रहे थे। एक अच्छी बाइक, अच्छी माइलेज, अच्छी फीचर और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ और अच्छी हैंडलिंग के साथ बाइक आप चाह रहे थे दोस्तों, तो मेरे ख्याल से 2024 में ये कंपनी ने, हीरो ने अभी ये जो मैवरिक 440 लॉन्च करी, आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन बिल्कुल निकल कर आता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलेगा। मिलता है दोस्तों बहुत जल्द इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।